राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भवसानी मैया के एक बहुत मार्मिक कथा। ई कथा एक जने लकड़हारा पे आधारित बा। तो आप लोग कथा में सुने कि लकड़हारा कौने गलती के कारण कुत्ता बन गए और फिर का वो वापस से लकड़हारा बन पाए कि ना। ई जाने खातिर पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बताओ कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमका मिला। आगे भी आप लोग अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे ऐसे ही बनाए रखिए, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और शान महारानी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक थी बहुते गरीब लकड़हारा रहत रहा। और लकड़हारा के घरे में और क्यों ना रहा, खाली उनके मेहरारू रही तो दोनों जने अपन रहत रहे। तो लकड़हारा के न खेत रहा, न बाड़ी रहा, न कुछ रहा, कोनो कमाए के साधन ना रहा। तो खाली उनके पास एक साधन रहा कि वे जात रहन जंगले जंगले सूखी लकड़ी अपन तोड़ काट के ले आवत रहन और वह लकड़ी ले जाते रहन बाजार में बेचत रहन। तो कबो अच्छे रेट में बिक जाए तो थोड़ा अच्छा पैसा पाई जात रहन, कबो एकदम में रेट सही ना मिलत रहा, कबो बिकबैन करे तो ऐसे बेचारू बहुत परेशान हो जाए। जौने दिन बिकाए वह दिन अपन खाना पीना के इंतजाम हो जाए और जौने दिन ना बिकत रहा वो दिन भूखे सोवे पड़त रहा, बहुत परेशानी रही। ऐसे लकड़हारिन जौन रही वो हरदम उनका कहा काहे ना तू ज्यादा कहूँ देश परदेश कमाते यही अपन रहत लकड़ी खाली बेचत है और काट के ले आवत है और लकड़ियों कबो ना बेच पाते, भूखे रहे पड़त है। तो जा शहर में कोनो नौकरी उकरी कैला तो कहा कि अब कौने शहर में जाई, इस कहाँ हमका नौकरी धरी बा भाई, पहुंचब तो हमें फिर कहाँ रह जगह मिले, कहाँ खाए जगह मिले, इतना तो मेरे धन ना बा कि हम जाब तो अपन कहूँ रहे खाए व्यवस्था कर लेबे ना, ते जात ना रहन वो लकड़ी ले आवे। तो एक दिन के ऐसे बात है कि लकड़ी के एक गट्ठर हुए बनाएन और लइके ओका बाजारे में गए तो लकड़ी बिकबे ना के ही वो दिन उनके। फिर बड़े चिंता में पड़े कि अब्बा घरे जाब तो मेहरारू हमका डांटे बिगड़े, कहे कि तू बेच के लकड़ी उकड़ी कुछ लोग बना के हा कैसे खाना बनाई। तो एनाते से अब पाव करें तो जात रहे तो रास्ता में उनका एक जगह मंदिर दिखाई पड़ा। अब वो मंदिर अवसानी मैया का रहा। तो अपने मन में सोचन कि ले चलिए यही अवसानी मैया के मंदिर में हो सका था कि वहाँ ऐसे ग्राहक हो कि हमारा लकड़ी खरीद ले। तो अपन आवाज लगावत की जात रहे लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी सूखी लकड़ी। तो वह जौन पुजारी रहन वही आवाज सुनन सुनन तो भाई मंदिर से बाहर निकलन कहन की लकड़हारा हम्मा लकड़ी आपन दे दा पूरा गट्ठर। तो लकड़हारा बहुत खुश हो गए पूरा गट्ठर इकट्ठे ले ली है तो हम अपने खर्चा भरे के पैसा मिल जाए। कहन ठीक बा पुजारी जी, हम बेचहिन खातिर तू निकला है ले ला। तो पुजारी पूछन कितने रुपया में देब्या। तो कहन हम 20 रुपया में देवे का। पुजारी कहन नहीं भाई तो 20 रुपया बहुत ज्यादा बा, हम 20 रुपया तो है न दे, अगर 7 रुपया हम दे को तो दे दे। अब लकड़हारा बहुत परेशान भाई कि भाई 7 रुपया में हम कितना पैसा पाइब कि उसे हम राशन खरीदब और दोनों प्राणी हम कैसे खाब। तो कहन नहीं ऐसा करा, हम 7 रुपया में न दे पाओ, हमका 20 रुपया दे दे। पुजारी कहन देखा भाई हम 7 रुपया से ज्यादा न दे, तुम्हें देख हो तो दिया और न देख हो तू जा। 7 रुपया तुम्हें दे, एकरे अलावा तुम्हें भरपेट हम भोजन कराए दे। तो वह कहन चला भाई ठीक, अपने मन में सोचन जहाँ कुछ ना सही 7 रुपया सही भाई, लकड़ी ताज हमार बिकात ना बा। तो लेकिन कहन कि तू भोजन हम्मा कैसे कराए देबा, अब तोहरे यहाँ खाना कम पड़ जाए ना, हमार खाना थोड़ी बनाबा। तो पुजारी कहन 30-35 मनई के रोज हम भंडारा करी थे तो 30-35 मनई यह रोज खात हैं, तेनाते से तो का खाना ना कम पड़े, तू खाना खाए ले। तो कहन ठीक बा। तो वह अपन खाना खाएन ओका लकड़ी गट्ठर देहन और उनसे 7 रुपया लेहन लैके अपन घरे चला आए। अब घरे आए मेरे रो अपन भाई इंतजार करत रही जल्दी लेके आवा कुछ राशन पानी तो हम ओका बनई नहीं खाए पी जाए। अब घरे पहुंचन तो कहीं कहा इतना देर लगाया, कहन का करी आज लकड़ी ना बिकत रही। तो वह 7 रुपया उन्हें देहन, कहन एक जगह मंदिर में गए नौसानी मैया का मंदिर रहा और में जौन पुजारी रहन वह 7 रुपया देहन, 7 रुपया में ये लकड़ी खरीदेन है। अब वो 7 रुपया उनके हाथे जैसे धरेन तैसे वो रुपया उठाए बहाई दी, कहीं 7 रुपया में का होए, तू 7 रुपया लेके आए है इतने में का हम खरीदब, का हम बनब, का तू खाबा का हम खा। तब वह कहन कि हम तो खा चुका है,
जवन पुजारी लेहन लकड़िया वो भंडारा करत हन तो हमका खियाई दे हैं, खाली तोहरन खाए बा ले आवा दे हम जाई सामान ले आई दे और तू बनाए खाए लिहू। तो अपन रुपया फेंक दे रहे, लेकिन लकड़हारा ये रुपया उठाए लक्ष्मी माता रही कहन लक्ष्मी का अपमान ना करे चाहिए, उनका माथे से लगाए और लेके बाजारे चला गए झोला लेके। अब बाजारे गए तो माता रानी कैसन कृपा को 7 रुपया में उन्हें पर्याप्त सामान मिल गए और झोला भर के लेके चला मेहरारू दे दे। मेहरारू कहीं 7 रुपया मार तो का कितना सामान मिल गए, तो कहन जोन मिल गए तो ले आ ले चला बनवा खा। तो अपन खुशी हो गई, ले गई अपन बनाई और खाई, वो तो खायन रहन। तब कहीं ऐसन बा कि अब तू 2 गट्ठर रोज ले आवा करा, अब 1 गट्ठर ले जाके मंदिर में दे देवा करा और 1 गट्ठर ले जाके बाजार में बेच लेवा करा। काहे से 7 रुपया में तो देखा था बड़ी शक्ति रही भाई, जितना तू 20 रुपया अगर कमाता और उतने समाज व्यवस्था ना ठीक चल पावत रही, इतना 7 रुपया में आलमगंज सब कुछ सामान मिल गई। तो जैसे चमत्कारी होगी मंदिर के नाते कि माता रानी के नाते पता ना है। तो वे कहन चला ठीक भाई हम 2 गट्ठर ले आवा करब। तो अगले दिन फिर गए 2 गट्ठर बनाए, तो 1 गट्ठर कहन मंदिर में लेके गए 7 रुपया में पुजारी जी खरीद लेहन। अब 1 गट्ठर लेके गए बाजारे में तो का 20 रुपया में बेच लेहन। अब उनके लगे पैसा ज्यादा आवे लाग भाई, 20 रुपया वहां से मिल जाए 7 रुपया वहां से मिल जाए तो अपन उनके घरे खर्चा दुइये परानी रहे लड़किया न बच्चा, तो अपन उनका खर्चा चलत रहा। तो ऐसे एक दिन के बात है लकड़हारा बड़े सवेरे अपन उठन सोचन जाए लकड़ी उकड़ी के इंतजाम कर ले भाई। तो गए तो कहूँ जंगल में उनका सूखी लकड़ी ना मिलत रही कि काटी हो का या बिनी और ले जाए के गट्ठर बनाए के बेची। तो घूमत टहरा तो बहुत दूर निकल गए एक जंगल में एक ठू बन रहा और वह बन में एक जने ऋषि रहन अपन कुटिया बनाए वहीं रहत रहन। तो वह पेड़ पे चढ़न सूखी लकड़ी जहाँ देखा एक जगह तो बहुत खुशी हो गई चला हेमन सूखी लकड़ी बाय। तो वह पेड़ पे चढ़न लकड़ी जैसे काटे लागे कुल्हाड़ी से और तैसे लकड़ी छटक के जाय के जोन रहन ऋषि वह अपन यज्ञ योग्य करत रहन कुछ और जाय के उनके आँखी में लाग। अब उनके आँखी में लाग तो उनके भाई बहुत क्रोध है, कहन कि कौन मूर्ख है कौन दुष्ट पापी इंसान है कि जे लकड़ी से हमका मारे समरे आँखी में इतना तेज चोट लाग बा, अब हम ओका कुत्ता बनाए दे जरूर। अपन उनका शराब उराब दे देन कहन जा कुत्ता बन जा। वो तुरंत एका सुनन दौड़ा दौड़ा आयन अपन उनके गोड़े गिर परन गिड़गिड़ाए लागन कहन हे महाराज आपन शराब वापस लैला, हम बहुत मजबूर आदमी है, हम कैसे अपन अपने मेहरारू पेट पाली लकड़ी बेच के वही नाते हम लकड़ी काटे आ रहे, हम जानबूझ के ना कहे हम देखे ना तू यहाँ अपन यज्ञ योग्य करत है ना हम लकड़ियन काटे हुए। तो जो ऋषि रहन वह कहन देखा जो श्राप हम दे दे है वो तो हम वापस ना हो सकत। उन्होंने दया लाग भाई जब रोए गिड़गिड़ा लागन गुस्सा में तो श्राप दे देहन कहे अब तो तुम्हें कुत्ता बने के पड़े जरूर, लेकिन अगर तू केहू ऐसे इंसान के हाथे के खाना खाए लेबा कि जे कबो कोनो पाप कर्म न कहे हो, चोरी न कहे हो, डकैती न कहे हो, झूठ न बोले हो, ऐसे इंसान के हाथे के अगर तू कुछ खाना खाए लेबा तो तू जो है फिर से लकड़हारा बन जावा। तो कहन हम कैसे जानब कि कैसन बा ई आदमी के झूठ ना बोले बा के कोनो पाप ना कहे बा। तो पुजारी जी जो रहन ऋषि वे कहन कि जे जेकरे हाथे खाना खाबा अगर वो पाप पुण्य के होए ओकरे अंदर ए तरीके कोनो दुर्गुण न होए तो ओकर खाना जैसे तू खाबा तैसे तोहार देह थोड़ी सी सफेद हो जाए और जब पूरी सफेद हो जाए तब तू तुरंत लकड़हारा बन जाबा। कहन ठीक बा। तो अपन वह निकल पड़े खोज में देखी कहाँ खाना का मिल सकत है। तो सबसे पहले वही मंदिर पे गए जो नौसानी मैया का मंदिर रहा, तो सबसे पहले वहीं गए तो पुजारी जी के भंडारा अपन चलत रहा। अब अपन वही कुत्ता राम एक किनारे बैठ गए। अब बैठ गए इंतजार में कि के जाने कुछ अब बचे उचे तो हमहू को मिल जाए खाए के, लेकिन सारे लोग भंडारा खाए खाए चला गए न जो पुजारी जी रहन अंतिम में वो खाए बैठन सबका खियाई के और वो तने खाना रहे अपने पतरी में जो धरे रहन खात रहन। अब वो खाना खाए जब निमके तो पत्तल अपन बहाय देन तो थोड़ा बहुत हमा हल्का फुल्का ऐसे बस लाग रहा जूठा और पुजारी जी अन्न के बहुत सम्मान करत रहन तो अपन पत्तल में खाना वाना ना छोड़त रहन। कहा अन्न देवता है इनका अपमान ना करे चाहिए तेनाते सो में ज्यादा कुछ ना रहा हल्का फुल्का ऐसे थोड़ा बहुत बस जूठन लाग रहा। तो कुत्ता गए ना अपन वह जूठन चाट लेहन। अब चाटन तो हमें कितना रहबे किया हल्का चाटे रहन तो हल्का सा उनके शरीर पे उज्जर हो गए और जब उज्जर हो गए तब देखें कि भाई हल्का स्वभाव है लेकिन अब खाना तो ज्यादा रहा ना है। अब यह तलाश में निकल गए कि चली देखी कहूँ और
तो आगे बढ़े रास्ता में एक जने राजा रहन बहुत बड़ा। वह राजा जौन रहन आपन वह उन्हों भंडारा करत रहन। तो वे सोचन लकड़हारा राम ये भी इतना बड़ा राजा है, भंडारा करत हैं, तो निश्चित रूप से पापी ओपी न हुई है, झूठ न बोलत हुई है, अच्छा आदमी हुई है। इनके भंडारा में के चला कुछ खाए ले तो हम फिर से लकड़हारा बन जा। तो वही गए खान पियन अपन। और भाई राजा अपन राबे केहन मारे को खाना पीना चलत रहा, उठा उठा ढेर ढेर ले सब, ओकरे बाद हम सब बहाई देत रहा वैसो खाना। तो आपन भुइया खाइन पियन पेट भर के खाएन, लेकिन कहूँ कुछ भवे ना किया, उनके शरीर के अंतरे ना आया। अब वो आगे बढ़न के जाई तो कहाँ जाई, कहाँ ऐसा इंसान मिले। तो आगे बढ़न तो एक थी कुटिया में एक जने ऋषि टाइप का आदमी रहन। तो वह गुड़ लाई चना भंडारा करत रहन और पानी के करत रहन। तो वह सब अपन जुटा रहा, लाई गुड़ चना सबका देत रहन, खियावत रहन और जौन है अपन पानी पियावत रहन। तो वह जे अपन लाई गुड़ चना पावत रहा, जौन चबात खात रहा। तो पत्तल में तो लेत ना रहा, अपन गमछा में लेत रहा, अचरे में लेत रहा। तो अपन खाए पी ले, जौन बचे होगा गठिया लेके सब अपने घरे चला जाए। अब ये वहां बैठ के बड़े ध्यान से लखत रहन कुत्ता राम की, अब क्यों ऐसन हो कि जे थोड़ा बहुत अपन यहाँ छोड़ दे तो हमहू खाए ले, लेकिन क्यों ना छोड़े। जब सब खाए चला गया तो जौन वह ऋषि टाइप का रहे न जने ऋषि, तब कहन कि लावा अपने मने में खमो भाई अब खाए पी ले। तो लाई गुड़ चना और पानी लेके बैठन खाए। अब आधा तिहा खाए अब आधा तिहा खाए के जौन बचा उठाए के वहीं लाई गुड़ चना धई देहन और पानी पियन और पनियो थोड़ा सा वहीं धई देहन और धई के अपन वहीं बैठन। और जब कुत्ता देखें कि धरे हैं तो अपन वह धीरे से उठे न गए लाई गुड़ चना खाए लेहन। लाई गुड़ चना खाएन और पानी पियन। जैसे लाई गुड़ चना खाएन तो उनका शरीर धीरे धीरे सफेद होए लाग और पूरी शरीर सफेद हो गए। और जब पूरी शरीर सफेद हो के धीरे धीरे वह लकड़हारा बन गए। अब लकड़हारा बन गए तो जौन वह ऋषि रहन वो देखें कहन तू तो वही कुत्ता रहा, कैसे लकड़हारा बन गया। तो अपन सारी कहानी बताएं। कहन हे महाराज और तोहरन कृपा से ऐसन भाबा उनके गोड़े फहराए परन जाए के कहन तुहिन जौन लाई गुड़ चना खियाया है और तब हम फिर से इंसान बन पाए, ऐसे ऐसे बात रही है तब हम कुत्ता बन गए रहे। तो जौन वह ऋषि रहन यह कहे रहन कि जे ऐसा इंसान होए जेकरे अंदर कोनो ऐब न होए, झूठ न बोलत न होए, चोरी न करत होए, कुछ भी गड़बड़ी न करे होए, वही खाते खाए के बाद तो फिर से इंसान बन बा। तो आप धन्य है महाराज, आप कौनो गलती ना कहे है, आप एकदम देवता है। ये कहते रहन तब तो अपन हाथ सिर पे उनके फेरन और ओकरे बाद कहन कि चिंता ना करा पुत्र, अब तोहार सब संकट कट जाए, तोहार गरीबी रूबी सब दूर हो जाए। और जब आवाज सुने तो आवाज जौन मर्दानी आवाज रही वो जनानी आवाज में बदल गए, क्यों मेहरारू बोलत रहा। तो मुड़ी उठा के लकड़हारा राम देखें ऊपर। अब ऊपर लकड़हारा राम देखें तो पूरा एकदम धीरे धीरे वो जो ऋषि रहन वह एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित होत रहन और ऊपर तक चेहरा वरा पूरा एकदम सुंदर नारी बन गए, गहना जेवर बढ़िया सुसज्जित, बढ़िया सुंदर सुनहरे रंग के बाल और अच्छी सुंदर सी साड़ी पहन के मंद मंद मुस्कियात रहीन वे। तो देखें तो डर के मारा भागे लागन कि भाई के हैं, कहन कि भाई के है। सोचन कि अब्बा कहूँ हमसे फिर कोनो गलती उलती हुई जाए अब हम शराब उराब नहू दे दें। तब वह कहीन कि हे बिटवा काहे तू भागत है, तोहरन कारण से तो हम ऐसा रूप धई के आए है। तो कहन कि हे माई तू के हो, हम डराई गे है, हम सोचे कहूँ जो तू न शराब उराब हमका दे देत, कहीं नाही तोका शराब दे ना आया है, हम तोका आशीर्वाद देत है और हम औसानी मैया है। तो कहे न औसानी मैया के मंदिर में तो हम लकड़ी दे जात रहे। कहे हाँ बेटवा तू लकड़ी दे जात रहा, खाली 7 रुपया में लकड़ी देत रहा, उतनी ढेर सारी लकड़ी और उसे इतना इतना आदमी खात रहन, भंडारा होत रहा। इतना तू गरीब रहा तबो ना कहा कि हम ज्यादा चाहिए, उतने में तू मंदिर के नाव पर लकड़ी दे आवत रहा, ऐसे हम बहुत प्रसन्न है। और यही नाते हम आज आई के तोहार रक्षा के है और तोहका फिर से लकड़हारा से कुत्ता से लकड़हारा बनाए दे है। अब तोहका हम आशीर्वाद देते है तोहरे घरे में धन धान्य के कमी न रहे, तू अपने घरे जा,
तुहार घर धन धान्य से भर जाए, तुमका एक सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। यह कह के औसानी मैया अंतर ध्यान हुई गई और लकड़हारा खुशी खुशी अपने घरे गए तो रोवत पीटत रही लकड़हारिन। भाई लकड़हारा जब से ना लौटा रहे तो रोते रही, कहाँ चला गए लकड़हारा, रोज तो लौटी आवत रहे, आज काहे ना लौटे। अब उनका देखी तो बहुत तेज गुस्सानी, कहिन कि तू कहाँ रहा है और हम कब से रोवत पीटत है, तो अपन सारा वाकया बताएं। ऐसे ऐसे बात रही और आज औसानी मैया हमें दर्शन दी और औसानी मैया हमका आशीर्वादो दे हैं कि तोरे घरे धन धान्य के कमी न रह जाए। तो कहिन की अच्छा, बहुत उन्हों प्रसन्न भई। तो जब घरे में गई, बहर में बैठी रही, घरे में गई तो देखिन कि उनका पूरा भंडार भरा रहा, जौन रसोईया रहा वहाँ अपन अन्न धन सब कुछ भरा रहा, कोनो चीज की कमी ना रही। और जौन घर में कमरा रहन सब वहाँ उनके सब रुपया पैसा सोना चांदी जगह जगह अपन देखी धरा रहा औसानी मैया कृपा से। तो औसानी मैया कृपा सब कुछ हो गए तो भाई अब वो औसानी मैया के साथ सुहागिन बुला के दूर जब वो आई, अब सब सुहागिनी आई तो कहिन की तोहरे घरे इतनी गरीबी रही तोहे खाए को ना आटत रहा और कहाँ से अचानक तोरे इतना धन आई गे। तब उन सारी कहानी सात सुहागिन से बताई। अब सातों सुहागिन औसानी मैया के जय जयकार करे लागी, पूरे गांव में औसानी मैया के महिमा का वर्णन होए लाग। तो जैसे औसानी मैया उनका संकट को दूर की वैसे सबके दूर करें, जे कथा कहे वह कष्ट काटे और जे कथा सुने वह कष्ट काटे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ औसान मैया की जय।